क्या तुम आगमन के लिए तैयारी के लिए प्रार्थना करते हो कि मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं, मेरी कमियां दूर हो, मैं आत्मिक क्रियाओं में बढ़ सकूं, मैं आत्मा में बढ़ सकूं, मुझे सामर्थ्य कर मेरा अंदरूनी मनुष्य में नया हो सकूं, शारीरिक मेरा विरोध ना कर सके? ओके, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार है? तो जिसको लग रहा है कांप रहा है, ओह आपने तो जैसे बोल दिया, आपको पता है जो कल नशा कर रहा था और आज चर्च में जाकर सोच रहा है मैं जर्दा लगाऊंगा, या किसी लड़की को मैसेज करूंगा, या जो सोच रहा है ओह 3 दिन पहले मैंने गंदी फिल्म देखी थी, उससे पूछ के देखो कितना टूटा हुआ है वो अपने अंदर। मैं तैयार नहीं हूं, पर प्रभु कह रहा है तू मेरी हजूरी में है, मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए तो मुझसे बल पाने के लिए आया है, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। आज तुम आत्मा में सामर्थ पाके जाओगे, इसीलिए तो ऐसी सभाएं हैं कि आप पर कलीसिया का अभिषेक किया जाए। क्या तुम मसीह के आगमन के लिए तैयार हो? पढ़ेंगे एक वचन मत्ती की किताब, उसका 24 अध्याय, उसकी 40 आयत से 42 आयत, फिर 44 आयत हम पढ़ेंगे। उसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैं उसे यहां से पढ़ दूंगा। ओके, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक को ले लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? मान लो 2 जन खेत में खड़े हैं, कोई 2 जन खड़े हो जाओ, तू खड़ा हो जा, हाँ ठीक है 2 जन खड़े, ओके, एक आगे आ जाओ, एक खड़ा रहो, एक आ जाओ। 2 जन चक्की पीसते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। तुम पीछे चले जाओ, समझ पा रहे हैं? जब तो अब तुम आगे आ जाओ, तो उसको ये ना हो कि मैं रह गया। कहते 2 जन होंगे, क्या वचन में लिखा है? अब बहनें देखते हो कि ये तो भाइयों के लिए है। उस समय 2 जन खेत में होंगे, क्योंकि भाई खेत में काम करते हैं, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, बाहर काम करते हैं। आगे लिखा है स्त्रियों के लिए, तुम्हारी और भी आता हूं, अब तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल समझ चुके, बैठ जाओ सब। उस समय 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, स्त्रियां घर काम करती हैं, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। अच्छा, अगर एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, क्या तुम ले लिए जाने के लिए तैयार हो? हालेलुया। 42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो। जागते रहेगा किसको मतलब पता है? जागते रहेगा मतलब क्या है? प्रार्थना करते रहो। और इसलिए लिखा है हर समय हर प्रकार की प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। वहां पर भी जागते हो लिखा है, जहां हर समय हर प्रकार। इसलिए प्रार्थना में ये समय है कि हर समय होना चाहिए, हर प्रकार, हर तरीका तेरी प्रार्थना में होना चाहिए। कोई भी तरीका मिस नहीं करेगी जी। और चर्च आपको सब सिखाए जाएंगे और सब आपके और आपके बच्चे याद करेंगे और आपके पास होंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना इतनी जरूरी, आगमन के लिए प्रार्थना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना ही पवित्रता, ही प्रेम और आज्ञाकारिता का कारण बनती है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा मतलब उसका आगमन होगा। पढ़ेंगे आगे 44 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो। एक पास्टर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है खुद प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना और कलीसिया को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना और आगमन के लिए प्रार्थना करते रहना कि हे प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु जब तू आए मैं तैयार पाया जाऊं। क्या आज मैं तैयार हूं? आप जब ऐसी तैयारी रखेंगे तो आप हमेशा प्रार्थना में रहेंगे। नहीं तो आप देखेंगे ओके मेरा क्रूसेड है तो मैं प्रार्थना करता हूं, ओके नहीं तो अब मैं शरीर की इच्छाएं पूरी कर लेता हूं, मैं पाप में गिरा हूं तो कोई बात नहीं, 1-2 महीना गिरे लेते हैं, बाद में उठ जाएंगे, पहले एंजॉय करें लाइफ। पर जब आपको पता है मुझे हर समय आगमन के लिए तैयार रहना, बाइबल जैसे सिखाती का मैं ऐसे रहना चाहिए। हमें लक्ष्य दिया गया है, चाहे वो अभी आए चाहे ना आए, हमें नहीं पता कब आए, पर उसने कहा है। अगर कहा है तो हम मानेंगे। हमें ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। गुप्त बातें उसके बस में, पर जो प्रगट हो चुकी है वो तुम और तुम्हारी संतान के लिए जो प्रगट हो रहा है, इसे फॉलो करो, इसे मानो, इसे अप्लाई करो। हालेलुया। ओके, आगे क्या लिखा है इसमें? ओके,
इसलिए तुम भी तैयार रहो। तो जो तो खुद तैयार है वो बोले मैं तो तैयार हूं। हाँ बोलो बोलो। यहां पर लिखा तुम भी तैयार। अपने पड़ोसी को बोल के बोलो तुम भी तैयार रहो। अब बोलो तुम भी तैयार रहो। बोलो मैं तो तैयार हूं। विश्वास से बोलो अगर हो तो। तुम भी तैयार रहो। तो वो ऐसे ही वचन में कह रहा है जैसे तुमने कहा, इसलिए तुम भी तैयार रहो। क्योंकि अगर एक उठा लिया जाएगा तो दूसरे को वो कह रहा है तुम भी तैयार रहो। तो जिसने जो उसके साथ बैठे थे ना एक दूसरे के, आप एक दूसरे को कह रहे हैं तुम भी तैयार रहो। समझ पा रहे? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। आगमन के बारे में बताया गया। अब अगला वचन, अब क्या लिखा है इफिसियों 6:18 में? उसमें क्या था? आगमन के लिए जागते रहो, मतलब प्रार्थना करते रहो। यहां क्या है? हर समय, हर प्रकार से, हर समय के आधार पर कितने समय मैंने आपको बताए? 6 समय। भोर को मॉर्निंग प्रेयर, दोपहर की प्रेयर, शाम की प्रेयर, रात की प्रेयर और 6वीं प्रार्थना है मिडनाइट की प्रेयर। 6 समय, हर समय कहता है प्रार्थना करते रहो। इसीलिए कहते हैं जागते रहो। निरंतर प्रार्थना किसे बोलते हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मतलब निरंतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना। सारा दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना। जरूरी नहीं आप प्रार्थना कर रहे, जिसको हुजूरी मिल गई वो प्रार्थना नहीं भी कर रहा फिर भी प्रार्थना कर रहा है। जिसका निरंतर प्रार्थना का जन्म होता है ना, जो हुजूरी मिल जाती है जिसको, उसे पता है ये कैसे होता है। तुम एक दिन ना भी करो ना, तुम फिर भी हुजूरी में रहते हो, फिर भी उसकी उपस्थिति तेरे साथ होती। पर वो ऐसे नहीं कहती कि तुम ऐसे रहना। अगले दिन तो अपनी कवरिंग कर लेते हो अधिक प्रार्थना के द्वारा। तो तुम्हें जल्दी एक दो थोड़ा सा समय मिस करने से ज्यादा हिलजुल तेरी लाइफ में नहीं होती। हर समय हर प्रकार की से आत्मा, हर प्रकार कलीसिया को आना ही चाहिए। अगर ये वचन ने कहा तो अगर मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, आपके और आपके बच्चों को और सारे संडे स्कूल को, कि जब वो बड़े हो उनको रट्टे हो पूरी तरह से, उन्हें बोल लो 60 प्रकार की प्रार्थना सुना के दे। अरे वो इतनी इतनी लेसन सुना सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, तो क्या ये प्रार्थना नहीं याद कर सकते? और जब ये उनकी स्पिरिट में जवानी के समय में रहेगी, बचपन में रहेगी, जब वो बड़े होंगे उनकी वो सारी प्रार्थना मुंह के हिस्से पर रहेगी। यहूदी लोग क्यों बढ़ रहे हैं? उनके बच्चों को बचपन से बोना सिखाया जाता है। बोना सिखाया जाता है। बोना है बेटा, कुछ भी तेरे पास है, 10 मास बोना है, 20 माह बोना है, इतना बोना है, अधिक से अधिक बोना है। और वो बढ़ते हैं फाइनेंस में, अमीरी में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े प्लेसों पर लाखों करोड़ों उनकी सैलरीज कमाते हैं वो। हालेलुया। तो क्योंकि नींव कुछ जो आपकी हो वो आपको आगे मजबूत करती। विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो। यहां पर आए इसीलिए जागते रहो। तो जागने के लिए हर समय हर प्रकार की प्रार्थना, ताकि आप आगमन के लिए तैयार रहो। मैं आपको बताऊं, व्हाइट गारमेंट के साथ जुड़ी हुई है ये जो अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं आपको सिखाई जा रही है, ये आगमन के लिए तैयार करती है हमें। हालेलुया। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोगों के लिए, मतलब आपके जो चर्च में सेवा करते हैं, अगुए हैं, उनके लिए, जो सेवा के लिए जिन्होंने अपने जीवनों को दिया है, प्रभु के लिए लगाते हैं, सुसमाचार के प्रार्थना योद्धाएं हैं, उनके लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। ये अंत के दिनों में होगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब कलीसियाएं आज भरमाई जा रही। तुम नहीं पता, तुम शरीर के द्वारा भरमाए जा रहे हो, तुम लोगों के द्वारा भरमाए जा रहे हो, तुम शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हो। इसलिए तुम्हें अंदरूनी आत्मा में शक्तिशाली बनना है, ताकि तुम भरमाए ना जाओ। बोले आमीन। अब क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब पाप बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, प्रभु ने कहा मेरे लिए ना रहो, अपनी संतानों के लिए रहो, जो पाप के समय में प्रवेश कर रही है। सोचो जब तुम्हारे बच्चे होंगे, सोचो जो आप जंग है, पास्टर्स हैं, लोग हैं, बिलीवर्स हैं, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, कितना पाप, कितना गंदगी दुनिया में बढ़ जाएगी।
अगर तुम्हारी नींव मजबूत नहीं हुई, तुम्हारे बच्चों की नींव मजबूत नहीं होगी, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु से प्रेम करने वाले, उसके प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। आज मसीहों का बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। बीती सभाओं में आपने सीखा, ठंडे पड़ चुके हैं उनके प्रेम। बोलो प्रभु मेरा प्रेम ठंडा ना पड़े। मैं घोषणा करता हूं, बोलो यीशु के नाम में मेरा प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा, मेरा प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा। मैं यीशु के नाम में ये आशीष बोलता हूं, मेरा प्रेम ठंडा नहीं पड़ेगा। मैं प्रभु से प्रेम करने वाली और उसके प्रेम को समझने वाली प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, बोलो मैं ये शक्तिशाली प्रार्थनाएं करता रहूंगा। बोले आमेन, हालेलुया। जब प्रभु से प्रेम ठंडा पड़ जाता है, सारी प्रार्थनाएं ठंडी हो जाती। सबसे शक्तिशाली प्रभु से प्रेम करने वाली, समझने वाली प्रार्थना। जब इससे होके तुम गुजरते हो आगे, तुम फिर विश्वास से लोगों के लिए बोलते हो, हालेलुया, कि प्रभु तेरी लाइफ में काम करेगा ही करेगा, मुझे पूरा भरोसा है, हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा, धीरे धरना होगा। कई लोग शरीर का बहुत विरोध सह रहे हैं और कह रहे हैं मैं आगमन के लिए तैयार नहीं। बार बार नशे का अटैक, बार बार व्यभिचार का अटैक, बार बार मुझे गुस्सा आता है, बार बार मुझे दूसरों को माफ नहीं कर पाता हूं, बार बार जेलसी, कठोर जलन मुझ में आती, बार बार ये कमजोरी मेरे जिन में आती। पर जो अंत तक धीरज धरेगा, मतलब लड़ते रहो, एक दिन तुम खड़े हो जाओगे यीशु के नाम। बस आते रहो मीटिंग्स में, एतवार आते रहो, बुधवार आते रहो, फ्राइडे जुड़ते रहो, बस तुम्हारा काम ये है, लड़ते रहो, तुम छुटकारा पाओगे। फिर जब छुटकारा पाओगे ना, तुम ऐसी सामर्थ से खड़े होगे, लोग देखते रह जाएंगे यीशु नाम।